Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. So Poonam, welcome to eTimes TV. How are you doing? I am great. Just had my lunch. Feeling amazingly good. Yeah, and how excited are you to get locked inside the lockup house? For the first time, I'm excited to get locked up. Yeah. But when the offer came to you, what was your reaction? Like, what? Really? Like, they want me to be a part of the show? I was like, hell yes. Like, I want to be a part of this show because, I mean, I always wanted to collaborate with Ekta ma'am. And the moment I heard of this reality show, which is so new, so different than whatever we have seen in India. इसके पहले हमने जो भी shows देखा है, जो भी ये बहुत अलग लगा जब मैंने ये सुना. And I was like, yeah, I want to do this. Yes. So you know, lockup के साथ काफी सारे challenges आने वाले हैं. Are you ready to face them head on? I don't know that yet. Because you see, ये show इतना नया है कि आपको पता ही नहीं कि क्या challenges आएंगे. आपको पता ही नहीं कि अंदर होने क्या वाला है. आपको ये भी नहीं पता कि इसका rhythm क्या है, कि किस तरीके की tasks होंगे. Because जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैं समझती हूँ इस show के बारे में, it's like शायद आपको आपके बेसिक नेसेसिटीज के लिए आपको टास्क करना पड़ेगा, और अगर आप उसमें फेल होते हैं तो शायद आपको जमीन पे सोना पड़ेगा. मे बी शायद उनके पास बेड नहीं है, कुछ नहीं है. तो हाँ, थोड़ी नर्वस हूँ. बट इतना नया शो है, इंडिया में पहली बार हो रहा है, तो बहुत ग्रेटफुल भी हूँ यूनिवर्स से कि मुझे मौका मिल रहा है कि आई एम गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस. सो या लेकिन अगर when you visualize, आपने थोड़ा बहुत तो सोचा होगा कि आप घर के अंदर जा रहे हो, क्या क्या शायद challenges आ सकते हैं, और अगर उन challenges की बात करें तो what does scare you the most? कौन सा ऐसा challenge है? देखिए, मेरी लाइफ में इतनी सारी चीजें हुई है ना. बड़ी बुरी से बुरी चीजें भी हुई है. मतलब गॉड फॉरबिड किसी के साथ हो कभी. तो मुझे पता नहीं उससे ज्यादा बड़ा चैलेंज क्या होगा. अगर मैं उसमें से निकली हूँ तो शायद मैं अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग मानती हूँ, मैं ये झेल लूंगी. And Kangana will be hosting the show. So उसकी कितनी excitement है, because she is known for her fierce stand, bold statements, and living her life the way she wants. तो वो कितनी excitement है? I think ये बहुत ही interesting. It's a very interesting fact about her. That she's so upfront. She has her own voice. She has her own opinion about things. हमारे अंदर, I mean, कभी कभार उतनी हिम्मत नहीं होती. हमको पता है कि कुछ गलत भी हो रहा है तो भी हम बात करने से हिचकिचाते हैं. तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वालिटी है उनमें. तो आई थिंक अच्छा होगा, बुरा होगा, जो भी होगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरैक्ट विद हर बिकॉज़ आई एम अ फैन ऑफ हर. एंड लेट्स सी क्या होता है. देखिए, मेरा तो एक ही सोच है, एक ही समझ है. मैं अभी उस शो में इसलिए जा रही हूँ बिकॉज सबसे पहले बात तो मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे देखें, क्योंकि मुझे लोगों ने सिर्फ 1 मिनट का एक हेडलाइन बना के रखा है पिछले इतने सालों से. मेरे बारे में किसी को पता ही नहीं है कि पूनम पांडे है कौन, पता नहीं. रियल लाइफ में कैसी है नहीं पता, किसी को नहीं पता. क्या झेला है लाइफ में, कहाँ से आई है, क्या खाती है. हाँ, बस फिट दिखती है और कंट्रोवर्सीज करती है. राइट, यही 2 चीजें हैं जो लोग मेरे बारे में सोचते. मैंने गलतियां की है बहुत लाइफ में, मुझे पता है.
जो मैं रिग्रेट भी करती हूँ बहुत ज्यादा, पर ठीक है, मैंने की है। देखिए, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे देखें, मैं चाहती हूँ कि आ, आ, मुझे समझें, कि मैंने की है कुछ चीजें, और I've gone through a lot in my life. बहुत बहुत ज्यादा। तो इतना बड़ा अगर स्टेज मुझे मिल रहा है कुछ करने के लिए, अपनी आवाज रखने आगे, या फिर अपने बारे में बात करने के लिए ना, तो I want to do that. I want people to know me. Yeah. तो आप जैसे अपने लाइफ के अप्स एंड डाउन्स की बात कर रहे हैं, पूनम, आपने अभी लास्ट ईयर से अब तक बहुत कुछ झेला है। अगर आपके पर्सनल लाइफ की बात करें तो यू हैव गॉन थ्रू, जो हमने न्यूज़पेपर्स में या आपके स्टेटमेंट से जाना है, जो आपके पिक्चर्स आए थे, उससे हमें पता है कि लिटरली यू हैव गॉन थ्रू हेल इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। हाउ डिफिकल्ट हैज बीन दैट फेज फॉर यू? बिकॉज एक एक्टर के लिए उसकी शक्ल और उसका उसकी बॉडी बहुत ज्यादा कीमती होती है, और जब उस पे अटैक हो, और फिर एक लड़की के लिए उसके इमोशंस बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, जब उस पे अटैक हो, जब एक लड़की एक रिलेशनशिप में बनती है तो उसके प्यार पर, उसके विश्वास पे, उसके ट्रस्ट पे अटैक हो, हाउ हैव यू डेल्ट विद दैट फेज? मैं एक डिबेट देख रही थी मेरे बारे में, जब मैं ट्विटर पे ट्रेंड हो रही थी। टू काइंड ऑफ पीपल। एक तरफ लोग बोलते हैं कि नहीं, वो तो ऐसे कपड़े पहनती, वो तो ऐसी हरकतें करती है, ये तो होना ही था उसके साथ। एक साइड के लोग बोलते हैं कुछ भी है, जैसी भी है, जो भी है, लेकिन ये क्यों हुआ, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो मुझे पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आता कि सबसे पहले आप जब अपना राय, आप अपना मशवरा किसी के सामने रखते हैं, एटलीस्ट उस इंसान को जानिए, उस इंसान के बारे में देखिए। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैम। मैंने आज टुडे आई एम अ वेल स्पोकन पर्सन, आई एम इंटेलेक्चुअल पर्सन, आई कैन स्पीक टू अबाउट समथिंग। आई हैव लर्नड, आई हैव ग्रोन माई सेल्फ, I have done things to myself to polish myself, whatever, so I could get work, so I can do things in my life. मैं पूरी अपनी कोशिश करती हूँ, अपनी पूरी जान लगाती हूँ, कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर सोचती हूँ ठीक है चलो, फिर एक मौका से और एक मौका से। इस बार लॉकअप के थ्रू अगर मैं अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा सकूं कि मैं भी इंसान हूँ बॉस, हाँ मैंने भी गलतियां की, लेकिन मेरे अंदर भी फीलिंग्स है, मुझे भी बुरा लगता है यार। आप लोग आप उठ के 2 सेकंड किसी के बारे में सोच के एक सेंटेंस लिख देते हो बिना सोचे समझे कि उस पे क्या बीतती होगी। मुझे हर्ट होता है कितना भी मैं इग्नोर करूं, या कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी कितना भी इग्नोर करे, स्पेशली जब आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में लोग बात करते हैं। मुझे पता है मेरा 4 साल कैसा गया है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ, ये आप भी नहीं जानती, और ये शायद कोई जानता भी नहीं। और ऐसी चीज है कि बेटर है कि कोई ना जाने और समझे। तो मैं बस ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स, कि मुझे फिर से एक मौका दिया है, कि मैं अपनी आवाज तो कम से कम बाहर रख सकूं, मैं दिखा तो सकूं, कि हाँ ठीक है, मुझे ऐसे कपड़े पहनने पसंद है, हाँ ठीक है, मुझे ऐसे रहना पसंद है, हाँ मैं ऐसी हूँ, this is me, but I'm also a normal person, Yeah. I also feel so I'm very grateful, I'm very very grateful. I just hope कि ये शो मैं अच्छे से खेल सकूं, मैं अपने टास्क्स पूरे कर सकूं, मैं लोगों के वोट्स मुझे मिले, शायद लोगों को मैं अच्छी लगूं, तो I'm just looking forward for that. And I hope, fingers crossed. But Poonam, does it hurts you कि जैसे आपने शुरुआत में ही कहा इंटरव्यू के कि मैं एक हेडलाइन बन के रह गई हूँ 2 मिनट की, या एक कंट्रोवर्सी क्वीन बनकर रह गई हूँ, लोगों ने वो टैग लगा दिया है कहीं ना कहीं। जब आपकी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा कुछ बहुत ही सीरियस होता है, उसको भी लोग ट्रस्ट नहीं करते और उसको भी कहीं ना कहीं पब्लिसिटी गिमिक की नजर से देखते हैं। डज दैट बॉदर यू समटाइम्स और हर्ट्स यू?
Yes, it does. I have done controversies. I accept that. कि मैंने कुछ चीजें की है मुझे. I wasn't getting jobs. I wanted to come out. I wanted to do something. So I did something. And I was also young. मुझे जो भी लोग बोलते थे कि ऐसे करो, ये important है, तो मैंने किया वो. लेकिन बाद में realize हुआ कि वो सब गलत है. अगर आपको कुछ करना है तो आप काम कीजिए, तो आपको काम मिलेगा, अगर आप आपके काम में अच्छे हैं तो. बाकी ये 15 मिनट का फेम ये इम्पोर्टेंट नहीं होता लाइफ में, ये मैंने सीखा है. तो yes, it does hurt, and henceforth in my life I just want to work. I want, अगर किसी को कुछ दिखाना है, किसी को कुछ करना है, तो काम से करो, दूसरे तरीकों से नहीं. That's what I've learned. जब ऐसे आप किसी रियलिटी शो में जाते हैं जहाँ पर आपको लोग 24/7 देख रहे हैं और जज कर रहे हैं आपकी पर्सनालिटी को, उसी बेसिस पे आपको वोट्स आ रहे हैं, काफी बार लोग अपने दिल को खोल कर रख देते हैं लोगों के सामने, ऑडियंस को, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन मौका होता है आम जनता से कनेक्ट करने का. Will we see you talking about your life and the mistakes you have done, so that जो youngsters industry में आना चाहते हैं या आ रहे हैं उनको भी एक guidance मिले, the experience you have had in relationships, will we see you sharing about that? Yes, you will see me sharing about everything with no filter, because I'm known for talking. नहीं, कुछ वो रख के नहीं बात करती, फिल्टर नहीं. तो you'll see नहीं है. You'll see me talking about everything. You'll see me talking about my mistakes. You'll see me talking about my relationship. You'll see me talking about everything. You will see a new avatar of Poonam Pandey. पूनम, जैसे मेरा एक सवाल था कि रिलेशनशिप में आपने ट्रस्ट किया और फिर कहीं ना कहीं थिंग्स वर नॉट वेरी गुड और वो बहुत बुरी तरीके से एंड हुआ. Does that scare you again from falling in love or trusting a man? Yes, it does. Big time. I don't see myself getting into any relationship. नहीं चाहिए. बहुत डेंजरस होता है ये सब. राइट. एंड आपने अपने आप को निकाला कैसे वो फेज से पूनम, क्योंकि किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है इन सब चीजों के थ्रू गुजर कर एंड देन कम आउट एंड वर्क इन द इंडस्ट्री. मेरे लिए भी नहीं था. इनफैक्ट मैंने हार मान लिया था, मुझे लगा नहीं हो पाएगा, बट हो गया. देखो आपके सामने बैठी बात कर रही हूँ और इसी चीजों के बारे में लॉकअप में मैं बात करूंगी, बिकॉज I want to share this to all these women. अगर कोई भी इस दौर से गुजरी है या गुजर रही है, whatever, मत करो. Waste of time. कितना भी करोगे कुछ नहीं होता. Right. That's why I said, and I'm very grateful कि I've got such a great platform. Yes, such a great platform to talk about me, so that people can know a better me, better Poonam Pandey, the actual me. That's what I want people to know, so they might start liking me. I mean, I have a lot of fans, but then I have a lot of trolls also, and I want to cover up that. So has there been any low phase in your life, Poonam, जब स्पेशली ऐसे इंसिडेंट होते हैं, आप ऐसे हादसे होते हैं, प्लस लोग जज करने आ जाते हैं, ट्रोल्स, हमें पता ही है कि किस तरीके से एक्ट्रेसेस को स्पेशली शेमिंग होती है उनकी, चाहे वो लुक्स को लेकर हो जाए, चाहे वो बॉडी वेट को लेकर हो, या जिस तरीके से वो अपना पर्सनल लाइफ भी लीड करती हैं, उनके पिक्चर्स को लेकर हो. हाउ डू यू डील विद दीज ट्रोल्स एंड हैज देयर बीन अ लो फेज? Yes, you. I mean, it's very difficult when you read such sort of things, and especially when it is very difficult. Yeah, I'm human. I do feel bad about it, and I do feel angry about it. That like you don't know anything about me, man. You don't know what I've gone through, or you have zero idea about me. You are just out there reading about my controversy with having a sip of coffee,
have zero clue about anything, but you're out there to pass your judgment. Why? Am I judging you? No. You must be also having fights with your wife or your kids or whatever. I am not judging you. So just because I'm little famous, you can't just sit there and judge me. It doesn't work like that. And what about the Yes. low phase? How did you come back? And has there been a low phase? Well, yes, there has been, but I can say that it has been a wonderful experience. See, because the success or the failure, anything in your life, it's failure actually gives you better experience than a success. You know, success is okay, but failure makes you much stronger, much smarter. That's what I have learned. So when something like this happens in your life, you know, आप अपना होश संभालते हो, आप देखते हो आपके पैर जमीन पर हैं, आप चल सकते हो सीधा और आप लड़ सकते हो. बिल्कुल. And you are a Yes. fighter, I must say. Thank And- you. एंड पूनम, यू नो, जब नशा आपकी फिल्म रिलीज हुई थी तो हर जगह आपका बज़ था. यू नो, एक एक्टर के तौर पर आप जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट हासिल करते हो, इतना बज़ देखते हो, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि यू हैव फाइनली अराइव्ड, या फिर चीजें धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही हैं. पर जब उसके बाद उस तरीके का बाकी काम नहीं मिला या रिस्पॉन्स नहीं मिला, हाउ टफ वाज दैट फेज? क्योंकि जैसे आपने कहा कि 2 मिनट का हेडलाइन बना के रख दिया लोगों ने, एक ही चीज के तौर पर एक नजरिए से देखना शुरू कर दिया. नशा के बाद जब चीजें करियर वाइज अच्छी नहीं हुई तो आपके लिए वो फेज कितना डिफिकल्ट था? वो फेज डिफिकल्ट इसलिए था बिकॉज नशा के बाद जो भी ऑफर्स आ रहे थे, जो मेरे इर्द गिर्द के लोग थे, वो लोग कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको तो ये करना चाहिए, आपको तो वो करना चाहिए. ऐसा या पर मुझे काम करना है, मुझे मूवीज करनी है, मुझे एक्टिंग करना है वापस से. यू नो, आई एम अ गुड डांसर, आई एम अ गुड एक्टर, आई वांट टू पोर्ट्रे आउट देयर. बट ठीक है, व्हाटएवर. आई होप लॉकअप अच्छे से हो एंड उसके बाद मैं और अच्छे काम करूं. जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि लॉकअप वो ऑफर रहे आपकी लाइफ में जो चेंजेस थिंग फॉर यू career wise, and all the best for the show, Poonam, and it was pleasure talking to you. Same here. Thank you so much, ma'am. Thank you. Take care. Bye. Bye.